आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम थ्री इडियट्स था, जिसमें फुंगसुक वांगडू का किरदार काफी चर्चित हुआ था। आपको पता है कि वो किरदार लद्दाख के सोनम वांगचुक से प्रेरित था। अब सोनम वांगचुक कौन है और उनका विवाद इस समय सुर्खियां क्यों बटोर रहा है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। सोनम वांगचुक यानी थ्री इडियट्स का फुंगसुक वांगडू। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख में हुआ था। ये एक इंजीनियर और इन्होंने एक संस्था बनाई, सेकमोल। कहा जाता है कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में उन्होंने छात्रों को पर्यावरण के हिसाब से पढ़ाई कराई और इसी से प्रेरित होकर थ्री इडियट्स में उनके किरदार को दिखाया गया। आज उनसे जुड़ा विवाद पर हम भी बात करेंगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब लद्दाख में चल रहा प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लिया। इसमें सोनम वांगचुक से लेकर तमाम लोगों पर केस दर्ज हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक पहली बार ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इससे पहले भी 2010 में उन्होंने पर्यावरण के लिए अनशन किया था। इसके बाद 2015 में उन्होंने शिक्षा सुधार आंदोलन के लिए भी प्रदर्शन किया था। लेकिन 2024 में उन्होंने दिल्ली चलो पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें लद्दाख से वो पैदल यात्रा करते हुए सिंधु बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद उन्होंने लद्दाख कार्यालय में ही प्रदर्शन करने की ठान ली। लेकिन अब हम आ जाते हैं 2025 में, क्योंकि आपको पता होगा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, साथ ही विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आंदोलन लद्दाख में शुरू हुआ था। 24 सितंबर को यह आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया, लेकिन 26 सितंबर आते आते सोनम वांगचुक पर इसे भड़काने के लिए एनएसए लगा दिया गया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके पति को तत्काल रिहा कर दिया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी साथ ही सरकार पर अच्छे से जांच न करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चर्चित लोगों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। हालांकि एनएसए लगने के बाद कई लोग इसमें छूट भी गए हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम डॉक्टर कफील खान का आता है। आपने जवान फिल्म देखी होगी, उसमें एक किरदार को दिखाया गया और उसी किरदार को कहा गया कि वो डॉक्टर कफील खान से प्रेरित है। ऑक्सीजन कांड याद होगा, गोरखपुर का ऑक्सीजन कांड बीआरडी मेडिकल में हुआ था। वहां पर पहले बताया गया कि उन बच्चों की रक्षा करने वाला डॉक्टर कफील खान थे, लेकिन बाद में सरकार ने एनएसए डॉक्टर कफील खान पे ही लगा दिया गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक हवा सी आ गई और लोग कहने लगे कि डॉक्टर कफील खान निर्दोष हैं। इसके बाद उन पे एनएसए लगा दिया गया। हालांकि बाद में वो दोष मुक्त हो गए। ऐसे ही कई नाम चर्चा में हैं। मनीष कश्यप को ही ले लीजिए, जो बेहद सोशल मीडिया पर अपने क्रांतिकारी स्वभाव के लिए हमेशा से चर्चित रहते हैं। उन्होंने इससे पहले तमिलनाडु जाकर बिहार के मजदूरों का दर्द दिखाया था, जिसके बाद उन पे एनएसए लगा दिया गया था। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने पोस्ट में तमिलनाडु को बुरा भला कहा, वहाँ के लोगों को बिहारियों के प्रति द्वेष वाला दिखाया और जिसके बाद से ये मामला भड़का और उन पर भी एनएसए लगा दिया गया। हालांकि बाद में वो दोष मुक्त हो गए। ऐसे लगने वाले लोगों में कई चर्चित नाम और भी हैं। उनमें से एक बड़ा नाम सिद्दीक कप्पन का है, जो केरल से ताल्लुक रखते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। और आपको हाथरस कांड तो याद होगा। हाथरस में जिस तरीके से दलित लड़की को के साथ गैंगरेप किया गया, इसके बाद उनकी लाश को जला दिया गया, इसी को लेकर एक रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस गए, जहां उनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने बताया कि वो दरअसल वहां पर दंगा भड़काने के लिए गए थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल भी खड़े हुए। बाद में उन पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। उन पर यूएपीए के तहत भी केस दर्ज हुए। बाद में एनएसए भी उन पर लगा दिया गया, जिसके बाद एक चर्चा गर्म हो गई कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती नहीं है कि इस पे कोई निष्पक्ष रिपोर्टिंग हो। लगभग 2 महीने तक बेल के बाद भी उन्हें जेल में रखा गया। हालांकि उस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और वीडियो में बताया कि किस तरीके से उनकी मां के अंतिम समय में भी वो जेल से रिहा नहीं हो पाए थे। उन्हें सिर्फ 5 दिन के लिए जमानत पर भेजा गया था, जिसके बाद
विवाद और भी गहरा गया। आपको सब चीजें बता दी। आप सोचिएगा 2018 में जिस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, उन्होंने सेना के लिए न जाने कई आविष्कार भी किए। वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए कई चीजें बनाई हैं, जिसमें आइस स्तूपा प्रमुख है। आइस स्तूपा क्या है? यह एक कृत्रिम हिम नदी की तकनीक है जो सर्दियों में बहने वाले अतिरिक्त पानी को शंकु के आकार की बर्फ की संरचना में जमा करके गर्मियों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराती है। हालांकि इसे 2013 में विकसित किया गया, जो 78 फीट तक ऊंचा हो सकता है। आप सोचिए कितनी बड़ी तकनीक है। दूसरा, पैसिव सोलर मड बिल्डिंग्स, यानी सौर ऊर्जा पर आधारित मिट्टी के भवन, जो लद्दाख की सर्दियों में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहते हैं। सोचिए इससे बड़ा इनोवेशन क्या हो सकता है। तीसरा, सोलर पावर टेंट, यानी भारतीय सेना के लिए विकसित, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 सैनिकों को समायोजित करता है, सौर ऊर्जा से गर्म रहता है और केरोसिन की मात्रा और निर्भरता पर कम करता है। सौर ऊर्जा से गर्म रहता है और केरोसिन पर निर्भरता को कम करता है। पहले चांगतांग क्षेत्र के खानाबदोश चरवाहों के लिए बनाए गए, बाद में इसे सेना के लिए भी उपलब्ध कराया गया, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कि ऐसे क्षेत्रों में लाइट नहीं होती है, जिससे भारतीय सेना को परेशानी होती थी। हालांकि जब से उन्होंने मोबाइल सोलर पावर टेंट बनाया है, तब से सेना को कई बार राहत मिली है। माउंटेन टॉप लिफाई लेजर 5G इंटरनेट, दुनिया का पहला पर्वतीय शिखर पर परीक्षण किया गया लिफाई आधारित हाई स्पीड इंटरनेट, जो लद्दाख के दुर्गम को कनेक्ट करता है। 2023 में इसे सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। सोनम वांगचुक के कुछ ऐसे काम जिन पर वाकई में कई बार उन्हें अवार्ड तक मिले हैं। भारतीय सेना के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस पर कई बार तारीफें मिली हैं। उन पर फिल्म बनाई गई, 3 इडियट्स में बाकायदा उनके किरदार को दिखाया गया, साथ ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तक मिला। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति इतने काम कर चुका है, भारतीय सेना के इतने काम के बावजूद उन्हें कई बार सम्मान मिल चुका है, लेकिन उन्हें ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क करने का आरोप झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको उन पे लगे आरोप, उनकी उपलब्धियों के बारे में सब चीज़ें बता दी। अब सवाल आपसे है, आप इस विषय पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक को पर जिस तरीके से NSA का आरोप लगाया गया है वो सही है या गलत? जवाब आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे विवेक हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। खबर को देखिए, खबर को समझिए और खबर पर राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।